साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है दहेज। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, बनारस की वो गलियाँ जहाँ हर मोड़ पर आपको एक छोटा मोटा मंदिर मिल जाएगा, शायद यही बनारस की खूबसूरती का राज है। हर पल उस छोटे बड़े मंदिर से आती हुई घंटियों की आवाज़ें मन को कितना सुकून देती हैं। बनारस की इन्हीं गलियों में एक राम जानकी मंदिर है, जिसकी देख रेख मंदिर के पुजारी पंडित राम नारायण मिश्र के हाथों में थी। मिश्र जी भी अपनी पूरी जिंदगी इस राम जानकी मंदिर को समर्पित कर चुके थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास एक छोटा सा 2 कमरे का मकान और परिवार में उनकी पत्नी और विवाह योग्य बेटी कमला। मंदिर में जो भी दान आता वही पंडित जी और उनके परिवार के गुजारे का साधन था। बेटी विवाह योग्य हो गई थी और पंडित जी ने हर कोशिश की जो शायद हर एक बेटी का पिता करता, पर वहीं पर दान दहेज पर आकर बात रुक जाती। अब तो पंडित जी निराश हो गए थे, सारे प्रयास करके वो थक गए थे। एक दिन मंदिर में दोपहर के समय जब भीड़ न के बराबर होती है, उसी समय चुपचाप राम सीता की प्रतिमा के सामने आंखें बंद किए अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचते हुए उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी उनके कानों में एक आवाज़ आई, नमस्कार पंडित जी। झटके में आंखें खोली तो देखा सामने एक बुजुर्ग दंपत्ति हाथ जोड़े खड़े थे। पंडित जी ने बैठने का आग्रह किया। पंडित जी ने गौर किया कि वो वृद्ध दंपत्ति देखने में किसी अच्छे घर के लगते थे। दोनों के चेहरों पर एक सुंदर सी आभा झलक रही थी। पंडित जी, आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। वृद्ध पुरुष की आवाज़ सुनकर जैसे पंडित जी की तंद्रा टूटी। पंडित जी ने कहा, हाँ हाँ कहिए ना श्रीमान। उस वृद्ध आदमी ने कहा, पंडित जी मेरा नाम विशंभर नाथ है। हम गुजरात से काशी दर्शन को आए हैं। हम निसंतान हैं। हमने बहुत जगह मन्नतें मांगी पर हमारे भाग्य में पुत्र पुत्री सुख जैसा लिखा ही नहीं था। बहुत सालों से हमने एक मन्नत मांगी हुई है कि एक गरीब कन्या का विवाह करवाना है, कन्यादान करना है हम दोनों को, तभी इस जीवन को कोई सार्थक पड़ाव मिलेगा। वृद्ध दंपत्ति की बातों को सुनकर पंडित जी मन ही मन इतना खुश हुए जा रहे थे कि जैसे स्वयं भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए किसी को भेज दिया हो। अब पंडित जी को वृद्ध पुरुष ने कहा कि आप किसी कन्या को जानते हैं पंडित जी, जो विवाह योग्य हो पर उसका विवाह ना हो पा रहा हो। हम हर तरह से दान दहेज देंगे उसके लिए, और एक सुयोग्य वर भी है। वृद्ध महिला ने ये कहा। पंडित जी ने बिना एक पल गंवाए अपनी बेटी के बारे में उन लोगों को सब कुछ विस्तार से बता दिया। वृद्ध दंपति खुश हुए और बोले, आज से आपकी बेटी हमारी हुई। बस अब आपको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसका विवाह हम कर देंगे। पंडित जी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उनकी मनचाही इच्छा जैसे पूरी हो गई हो। विशंभर नाथ ने उन्हें एक विजिटिंग कार्ड दिया और बोला, बनारस में ही ये लड़का है, ये उसके पिता की ऑफिस का पता है, आप जाइए। ये मेरे रिश्ते में मेरे साढ़ू लगते हैं। बस आप जाइए और मेरे बारे में कुछ ना बताइएगा, मैं बीच में नहीं आना चाहता। आप जाइए और खुद से बात करिए। पंडित जी घबराए और बोले, मैं कैसे बात करूं? ना जान ना पहचान, कहीं उन्होंने मना कर दिया इस रिश्ते के लिए तो क्या होगा? वृद्ध दंपत्ति ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया, आप जाइए तो सही। लड़के के पिता का स्वभाव बहुत अच्छा है, वो आपको मना नहीं करेंगे। तो इतना कहकर वृद्ध दंपत्ति ने उनको अपना मोबाइल नंबर दिया और वो लोग चले गए। पंडित जी बिना समय गंवाए लड़के के पिता के ऑफिस की ओर चल दिए। मानो कोई जैसे चमत्कार सा हो गया। ऑफिस में लड़के के पिता से मिलने के बाद लड़के के पिता ने हाँ कर दी। तुरंत ही शादी की तिथि तो फाइनल हो गई। पंडित जी जब जब उस वृद्ध दंपत्ति को फ़ोन करते, तब तब शादी विवाह की ज़रूरत का दान दहेज का सामान उनके घर अपने आप पहुंच जाता। सारी बुकिंग, हर तरह का सहयोग बस पंडित जी के फ़ोन कॉल करते ही उन तक पहुंचने लगा। अंततः पंडित जी की बेटी का विवाह धूमधाम से पूरा हुआ। पंडित जी की लड़की कमला विदा होकर अपने ससुराल चली गई। पंडित जी ने राहत की सांस ली। अब पंडित जी अगले दिन मंदिर में बैठे उस वृद्ध दंपत्ति के बारे में सोच रहे थे कि कौन थे वो दंपत्ति जिन्होंने मेरी बेटी को अपना समझा, बस एक ही बार मुझसे मिले और मेरी सारी परेशानियों को दूर कर दिया। यही सोचते सोचते पंडित जी ने उनको फ़ोन किया। उनका फ़ोन बंद आ रहा था। पंडित जी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उन्होंने मन ही मन तय किया
कि 1-2 दिन और फ़ोन करूँगा, नहीं बात होने पर अपने समधी जी से पूछूंगा ज़रूर विशंबर नाथ जी के बारे में। अंततः लगातार 3 दिन फ़ोन करने के बाद भी विशंबर नाथ जी का फ़ोन नहीं लगा, तो पंडित जी ने तुरंत अपने समधी को फ़ोन किया। पर ये क्या, फ़ोन पर बात करने के बाद पंडित जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पंडित जी के समधी जी का दूर दूर तक विशंबर नाथ नाम का ना कोई सगा संबंधी, ना कोई मित्र। अब पंडित जी आंखों में आंसू लिए मंदिर में प्रभु श्री राम जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। रोते हुए बोले, मुझे अब पता चला प्रभु, वो विशंबर नाथ और कोई नहीं आप थे। वो वृद्धा जानकी माता थी। आपसे मेरा और मेरी बेटी का कष्ट देखा नहीं गया ना। दुनिया इस बात को माने या ना माने, पर आप ही आकर मुझसे बातें करके मेरे दुख को हर कर ले गए। राम जानकी की प्रतिमा जैसे मुस्कुराते हुए अपने भगत पंडित जी को देखे जा रही थी। तो साथ संगत जी, इस तरह से भगवान ने अपने भगत की परेशानी को दूर किया। साथ संगत जी, एक भगवान की भगत थी जिनका नाम था जनाबाई। जनाबाई सेविका थी। उनका सौभाग्य था कि वो संत नामदेव जी के घर में परिचारिका का काम करती थी। पानी भरना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना और चक्की पीसना, ये उनका रोज का काम था। अब संतों के घर में हमेशा भगवान का भजन कीर्तन होता था। भक्ति की धारा बहती थी। धीरे धीरे जनाबाई भी इस सरिता में स्नान करने की अभ्यस्त हो गई। मन और प्राण के द्वार खुल गए, भक्ति का प्रवाह होने लगा। अब तो जनाबाई के मुख ही नहीं, प्राणों से भी पवित्र भगवान नाम का निरंतर उच्चारण होने लगा। एक बार एकादशी के दिन संत नामदेव जी के यहाँ भगत मंडली जमा थी। पूरी रात भगवान का नाम कीर्तन चलता रहा। दिन भर व्रत के चलते जनाबाई ने अन्न ग्रहण नहीं किया। भगत जन कीर्तन करते रहे और एक कोने में बैठकर जनाबाई प्रेमार्शु बहाती रही। जब भजन खत्म हुआ, जनाबाई घर लौट गई। पूरी रात की थकान थी, अगले दिन उठने में देर हो गई। नींद खुली तो हड़बड़ाकर उठ बैठी। शीघ्र से निवृत्त होकर भगत शिरोमणि नामदेव जी के घर पहुंची। झाड़ू कर दिया, बर्तन मांजे, कपड़े धोने के लिए नज़दीक नदी के किनारे पहुंची। कपड़े धोते धोते ध्यान आया कि जिस कमरे में कीर्तन होता है उसे व्यवस्थित करना तो भूल गई। कपड़े धोने के लिए डुबाए जा चुके थे, उसे छोड़कर जाना संभव नहीं था। और जनाबाई का जो दिल था वो विचलित हो गया था। उनका मन एक बोझ से भर गया। अब भगत के मन की पीड़ा भगवान तक पहुंच जाती है और भगवान कोई ना कोई उपचार कर देते हैं। तो जनाबाई चिंता में बैठी थी। तभी एक वृद्ध महिला वहां आकर बोली, किस चिंता में डूबी हो? जनाबाई ने सारी बात उस वृद्ध महिला को बता दी। तो वृद्ध महिला बोली, जाओ तुम कीर्तन वाला कमरा ठीक कराओ, मैं तुम्हारे कपड़े धो दूंगी। जनाबाई को तो जैसे संजीवनी मिल गई। उन्होंने कहा, तुम कपड़े धोना मत, बस केवल देखभाल करती रहो, मैं तुरंत कमरा ठीक करके आती हूँ। जनाबाई को इतना भी होश नहीं रहा कि वो ये सोचती कि वो वृद्धा थी कौन। लेकिन वो तुरंत भागी और कमरे की व्यवस्था करके उल्टे पांव लौटी। तभी उन्होंने दूर से देखा कि वो वृद्धा जा रही थी। सारे कपड़े धुल कर सूख रहे थे। कपड़े धुल भी गए, सूख भी गए। ये सारा काम इतना जल्दी कैसे हो गया? जनाबाई तुरंत उस बूढ़ी महिला के पीछे दौड़ी और उन्हें रोकने की कोशिश की। तभी जनाबाई को ठोकर लगी, वो गिर पड़ी। थोड़ी देर के लिए दृष्टि ओझल हुई और वृद्ध महिला उनकी आंखों से ओझल हो गई। जनाबाई तुरंत जाकर वापस लौटी। भगत नामदेव जी के यहाँ सभी भगत जमा थे। उन्होंने ये घटना सभी को सुनाई और जनाबाई ने यह भी बताया कि वो वृद्ध महिला उनकी आंखों से ओझल हो गई थी, लेकिन गीली मिट्टी पर उनके पैरों के निशान बने हुए थे। तो भगत नामदेव जी के यहाँ जितने भी भगत जमा थे, सभी ने आकर पैरों के उस निशान के दर्शन किए। उस मंडली में बड़े बड़े संत और महात्मा थे। वो पहचान गए कि ये निशान तो साक्षात महामाया के पांवों के निशान हैं। नामदेव जी ने कहा, जनाबाई तू धन्य है जिसके लिए खुद भगवान ने आकर, खुद महामाया ने आकर कपड़े धोए। इस घटना के बाद तो जनाबाई की दशा ही विचित्र हो गई। वो भक्ति में इतनी लीन हो गई कि उसके रोम रोम से भगवान का नाम निकलने लगा। फिर तो ये रोज की कहानी हो गई। घर के काम करते करते जनाबाई विहोल हो जाया करती थी और भगवान भी ऐसे ही समय की प्रतीक्षा में बैठे रहते थे। जैसे ही जनाबाई भक्ति और प्रेम में अपनी सुध-बुध खोती, भगवान आकर उनकी जगह काम करने लगते। कभी चक्की पीस देते, कभी कोई दूसरा काम कर देते। जब जनाबाई का भावावेश खत्म होता था, उन्हें दिखता था कि काम हो चुका है। साथ संगत जी, तो ऐसे होते हैं भगवान जो अपने भगत को परेशानी में देख ही नहीं सकते। अपने भगत की परेशानी को सुलझाने के लिए भगवान आ ही जाते हैं।
अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।